हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल सेट का जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है 2022 में। तो उनके रिमेनिंग पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। ये अनऑफिशियल आंसर की है, तो हम लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैंने थोड़ा इनका देख के कोशिश किया है कि 99 या 98% क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही मिले। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, देख लेना आप लोग। बाद में जब आंसर किया आएगा तब हमें पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम आंसर आपको सही मिलेगा। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, हम एक कोशिश करेंगे कि सिर्फ आंसर आपको देने के लिए। अच्छा, इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग स्मृति इज टर्म्ड एज, स्मृति को किस नाम से बुलाया जा सकता, स्मृति का और एक नाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्मृति होता है जैसे मेमोरी बेस्ड है ना, जैसे पास्ट कुछ इवेंट हम लोग अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, वो होता है स्मृति। ठीक है, तो स्मृति को हम लोग विकल्प कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आंसर डी होगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, अ वेरिएबल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो इसी से हमें पता चल गया ये इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा। बाकी वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 53, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड लेवल कौन सा है। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल होता है खुद के रिफ्लेक्शन जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। खुद के इंस्पेक्शन करना मतलब खुद के लेवल को देखना। ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इसको आप लोग मैच करो, मैच करके आपको आंसर मिलेगा। सोल के साथ होगा जीवा, मैटर के साथ होगा पुद्गला, प्रिंसिपल ऑफ मोशन है धर्म, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट है अधर्म। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, वैलिड नॉलेज कौन कौन सा होगा, तो ये तीनों होगा वैलिड नॉलेज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सब कुछ होगा आपका वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब सीक्वेंस में हम लोग स्टेप्स को लगाते हैं। ठीक है, रिपीटेशन हो सकता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन हायरार्किकल प्रोसेस हम नहीं कह सकते इनको। ठीक है, हायरार्की नहीं होते हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शन इंक्लूड्स, पॉलिसी जब हम जनरेट करते हैं तो क्या क्या मोड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इन मोड्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो हम बाद में एक दिन डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक मोड, इंक्रीमेंटल मोड, एडहॉक मोड, इम्पोर्टेशन मोड। ठीक है, तो आंसर होगा डी, 57 का डी। देन 58, इसमें पूछा है कि ये जो है ना एक्ट, ये कौन सा एक्ट है, IDEA, आइडिया। ये एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एडुकेशन एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। इसमें आपका जो सेक्शन बी है, ठीक है, उसमें लिखा है कि हमें फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन देना है जो डिसेबल बच्चे हैं उनको। ठीक है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इसमें इसके साथ और क्या मेंशन है उस सेक्शन में। ठीक है, तो इसके साथ मेंशन है नंबर सी वाला कि इंस्ट्रक्शन लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मतलब जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो नहीं हो। ठीक है, लीस्ट का मीनिंग होता है बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होना, तो रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मीनिंग ये है, तो सी होगा इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 59, योगा फिलोसफी में स्वाध्याय का मीनिंग क्या है। स्व अध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी, खुद से स्टडी करना। तो यहाँ पे स्वाध्याय का डिफरेंट मीनिंग्स भी है। योगा फिलोसफी में डिफरेंट तरीके का मीनिंग है, आप लोग अगर स्टडी करोगे देखोगे तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, स्टडी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वेदस के जो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, उनके बारे में खुद से स्टडी करना, वो भी होगा आपका स्वाध्याय का मीनिंग यहाँ पे 59 का ऑप्शन ए। देन 60 में दिया है कि रिसर्च में
हम जब कंक्लूज़न देते हैं, ठीक है, रिसर्च खत्म होने के बाद कंक्लूज़न देते हैं, तो कंक्लूज़न के बाद कौन सा स्टेप्स होगा, कंक्लूज़न के जस्ट बाद कौन सा स्टेप होता है, तो हमें सजेशन देते हैं, ठीक है, सजेशंस देते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं, या फिर इसके लिए और क्या क्या स्कोप है आगे जाके, कोई अगर इस टॉपिक में रिसर्च करना, जो भी हम लोग का टॉपिक है उनके साथ रिलेटेड सजेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में न्यू इनोवेशन अभी कौन सा है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, स्टूडेंट अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, तो ये एक इनोवेशन है। 62, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग द चाइल्ड इज व्यूड एज कंस्ट्रक्टिव। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में चाइल्ड अपना प्रॉब्लम खुद मतलब अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो मतलब ही इज द प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, वो एक्टिव रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग पॉलिसी ऑप्शन। जब हम पॉलिसी ऑप्शन को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पॉलिसी हम ला सकते हैं, ठीक है, तो पॉलिसी से रिलेटेड मतलब जब मानो कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाना चाहते हैं तो वो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या ऑप्शन है उनके सामने, ठीक है, तो किस किस बेसिस पे वो देखते हैं कि कौन सा पॉलिसी हमें लाना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से, तो यहाँ पे सब कुछ होगा, डिजायरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, ठीक है, हमें जो भी पॉलिसी हम लाएंगे तो वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब हमें प्रॉपर उनका सब कुछ मतलब अप्लाई होना चाहिए। फिजिबिलिटी होता है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन एरिया, तो अफोर्डेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 63 का आंसर होगा डी। 64, विच करिकुलम मॉडल फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कौन फोकस करते हैं, हम लोगों ने ये सब कुछ मॉडल पढ़ा है, इवैल्यूएशन मॉडल है, ये सब कुछ है ना, तो इनमें से आई थिंक सी विल बी द करेक्ट आंसर। डिसीजन मेकिंग में CIPP मॉडल हमें हेल्प करते हैं। देन 65, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस कल्चर। आप अगर किसी अदर कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, दूसरे कल्चर को आप अडॉप्ट करोगे, वो होता है अकल्चरेशन, ठीक है, एंड खुद के कल्चर्स के बारे में जानना सीखना वो होता है एनकल्चरेशन, ठीक है, दोनों हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत इजी है, इनको मैच कर दो। 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट क्या होगा, इस तरीके से आप लोग इसको लगाओ, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 66 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 67 है, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है कि हमें मतलब टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, चेंज बेस्ड ऑन विजन, ठीक है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज लाना चाहिए, तो ये है ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। लेकिन जो ट्रांजेक्शनल अप्रोच है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो चेंज के बारे में नहीं मानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में MPOP क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पॉपुलेशन मीन के जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, तो फिर मतलब अगर आप ऐसे कहते हो कि मेरा जो पॉपुलेशन मीन है वो उसका वैल्यू मानो कि 20 से लेके 23 के बीच आएगा, ठीक है, आपने बोला कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो पॉपुलेशन मीन है वो 20 से 23 के बीच आएगा, तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, फिडुशियरी लिमिट में पढ़ा था, ठीक है, तो ये फिडुशियरी प्रोबेबिलिटी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 69, SC/ST पीपल से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन सा है, ये तीनों है, आप लोग देखना, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। 69 का आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 70। अच्छा, IQ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, IQ क्रोनोलॉजिकल मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ पे बोला है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज दोनों इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 100 रह गया, तो IQ हो जाएगा 100। 70 का आंसर है ए। 71, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो पहला स्टेप कौन सा होगा, पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि ट्रेनिंग नीड है कि नहीं, ठीक है, ट्रेनिंग नीड है या नहीं, अगर ट्रेनिंग नीड है तब हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग देना है उस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे फिर, ठीक है। 72, व्हाट आर द करंट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल।
अभी हम करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, तो इनका आंसर मुझे लगता है कि जैसे हम लोग करिकुलम कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट के नीड के ऊपर भी फोकस करते हैं, कम्युनिटी के नीड के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो आंसर उसी हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट के नीड, कम्युनिटी के नीड बोलने से ऑटोमेटिकली लाइफ ओरिएंटेड वाला तो आ ही जाना चाहिए, है ना, लाइफ से रिलेटेड। तो आंसर आई थिंक आंसर सी होगा 72 का। देन 73 नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में डिफरेंस किस बेसिस पे हम कह सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम दोनों में सेम ले सकते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं है। ये दोनों तो लर्निंग टास्क, क्वालिटीज ऑफ गुडनेस, ये सब कुछ नहीं होगा, तो बी होना चाहिए इनका आंसर, कंटेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे नॉर्म रेफरेंस क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है। इन एन इंटरव्यू, किसी एक इंटरव्यू में हमें क्वेश्चन पूछने का या प्रॉबिंग का अपॉर्चुनिटीज़ होता है कि नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चन पूछने का या प्रॉबिंग का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ये हो सकता है। तो देखना, इसका आंसर के देने से देखा जाएगा, अभी फिलहाल इसका आंसर ए ही मान लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिकेशन, ये सब कुछ जेस्चर, अटायर, आइज, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। देन क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे पूछा है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फॉर एक्सप्लेनिंग रियलिटी, ठीक है, इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इंडियन एडुकेटर, कौन से इंडियन एडुकेटर के कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो डार्विन का था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फॉर एक्सप्लेनिंग, इस थ्योरी को यूज़ करके रियलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, किसने किया, तो आई थिंक इनका आंसर कृष्णामूर्ति जी होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट आर द कॉस्ट कंसिडर्ड इन अ कॉस्ट बेनिफिट, देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कितना पैसा लगाया, मतलब कॉस्ट कितना हुआ, रिटर्न कितना आया, ठीक है, तो उस कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ उस कोर्स में अल्टीमेट टोटल कॉस्ट कितना हुआ वो नहीं, अल्टीमेटली सब में मतलब मानो कि आपने ये डिसाइड किया कि मास्टर डिग्री करने में आपका कितना कॉस्ट लगा, तो सिर्फ मास्टर डिग्री एडमिशन का कॉस्ट ही नहीं होगा, उनके साथ आपका हॉस्टल फ़ी, आपका खाने पीने का फीस, ठीक है, कॉस्ट सब कुछ आएगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, हर तरीके का कॉस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। 78 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक काउंसलिंग स्किल, काउंसलिंग स्किल कौन सा नहीं है, ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है, एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, जेन्युइन होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन टेस्ट नहीं लेना है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 79, फ्रॉम विच ऑफ द बीएड प्रोग्राम जो 2 साल का हुआ, कौन से ईयर से ये चालू हो गया था, तो 15-16 से चालू हो गया था ये। 80, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल्स इज, मतलब करिकुलम डेवलप कौन कर रहे हैं, हायर लेवल में किया जा रहा है, एंड फिर उन लोगों ने जो करिकुलम डेवलप किया उनको हर एक लेवल पे अप्लाई किया गया, तो अगर मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच है ये, तो ये सेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन, शायद बात से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो हम लोगों ने जैन फिलोसफी में पढ़ा था शायद बात, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, शायद का मीनिंग क्या होता है कि शायद मतलब प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे, ठीक है, तो 7-fold जजमेंट के बारे में पढ़ा था, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, मतलब शायद बात के अकॉर्डिंग ये है कि नॉलेज, एक ही नॉलेज ट्रू नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, तो ट्रू नॉलेज मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो बोला है वही सच होगा, ठीक है, सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो ये दोनों तो होगा। और बाकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी यूज़ होता है, लेकिन एब्सोल्यूट जजमेंट का मीनिंग होता है जजमेंट एक ही होगा फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट, मतलब डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से डिफरेंट तरीके से अल्टीमेटली आप ये दिखाओगे कि जजमेंट एक ही होगा, ठीक है, ये हम नहीं करते हैं, यहाँ पे ये बोला जाता है कि कुछ भी हो सकता है, सच कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सच एक ही होगा, तो इसीलिए आई थिंक डी इज़ नॉट रिलेटेड टू शायद बात, आंसर डी होगा। 82 में ये है, व्हाट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सबको पता है, स्किल एक्विजिशन, ह्यूमन कैपिटल, है ना,
कैपिटल स्किल, हम लोग के पास जो स्किल है उनको कैपिटल के तरह हम कह सकते हैं। देन while एग्जामिनिंग द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटेड सैंपल मतलब डिपेंडेंट सैंपल के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ये होता है आपका n-1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या करते हैं, जो लीडर है वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। उन लोगों के माइंड में डिफरेंट इनोवेशन, न्यू आइडियाज जनरेट हो, इसके लिए उनको मोटिवेट करते हैं। इन हर एक इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे सी, कौन सा नहीं है पूछा आपको। देन इन अ गिवन स्कोर, यहाँ पे जो स्कोर दिया है, ये स्कोर आपको दिया है, तो इनसे आप क्या करोगे, मीन निकालोगे, ठीक है। इनसे आप मीन निकालोगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ मीन कितना आएगा। मीन आपका आ जाएगा 23, ठीक है, मीन आ जाएगा 23। फिर आपको क्या करना है, इनको x मान लो, फिर हर एक x से आप 23 को माइनस करो, इससे भी करो, इससे भी करो, 23 को माइनस करो, ठीक है। फिर जो आंसर आपको मिलेगा उन सबको स्क्वायर करो, क्योंकि आपको पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन मतलब x माइनस m का वैल्यू। तो हर एक x से आपने m को माइनस किया, माइनस करके आपको क्या क्या मिला मैं बता देती हूँ। -4 मिलेगा, -2, देन 0, 2, 4, इन सबको स्क्वायर करो, 16, 4, देन 4, 16, फिर इनका टोटल हो जाएगा आपका, मतलब x माइनस सिग्मा x माइनस एम होल स्क्वायर, इनका टोटल हो जाएगा 40, ठीक है। तो आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 86, फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग अगर इफेक्टिव होना है तो फिर टीचर को सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, इनको टाइम टू टाइम एसेस करते रहना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं है तो कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एसेस करते रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोसाइटी के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाएगा उतना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। रिलायबिलिटी इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ये हमें पता है कि रिलायबल होने से वैलिड नहीं भी हो सकता है, मतलब रिलायबिलिटी होने से सफिशिएंट नहीं है कि वो वैलिड भी होगा, है ना, तो ये ठीक है। और सेकंड में बोला है कि वैलिडिटी ऑफ एनी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स, वैलिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वैलिड कब मानते हैं, जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए वो टेस्ट बनाया गया, अगर वो टेस्ट यूज़ करके किसी का इंटेलिजेंस आप टेस्ट करने वाले हो, तो फिर आपका जो पर्पस है, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट करना, वो अगर फुलफिल हो जाएगा तभी उस टेस्ट को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, एंड इसका करेक्ट रीजन भी है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि रिलायबल होने से रिलायबिलिटी इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट कंडीशन टू डिटरमाइन द वैलिडिटी, ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी का मीनिंग होता है कि जिस पर्पस से आपने वो टेस्ट बनाया वो पर्पस भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर 88 का। देन क्वेश्चन नंबर 89, काउंसलिंग इज अ प्रोफेशन दैट एम्स टू प्रोमोट अ सक्सेसफुल डायग्नोसिस इन साइकोपैथोलॉजी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा करेक्ट नहीं है ट्रायंगुलेशन के अकॉर्डिंग। ट्रायंगुलेशन में हमें पता है हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड जो हम लोग का रिसर्च है उनको डिफरेंट मेथड यूज़ करके डाटा कलेक्ट करके वेरीफाई करते हैं कि हर एक डाटा से सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, है ना। तो फिर कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी सब कुछ ट्रायंगुलेशन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट मतलब डाइट, ये है डाइट, तो डाइट दोनों को देखते हैं, प्री सर्विस इन सर्विस दोनों को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ, गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, तो विजुअल ऑडिटरी इंटेलिजेंस इन्होंने नहीं दिया था। विच ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सिलेक्ट द सैम्पल इन टीनेजर एब्यूजर्स, ठीक है। टीनेज एब्यूजर्स, अगर आपको इनसे रिलेटेड सैंपल चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से ये पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, 1 या 2 लोग अगर आपको पता है, ठीक है, तो फिर उनके हेल्प से बाकी आगे आप सैंपल सिलेक्ट करोगे, तो इसी हिसाब से स्नोबॉल सैम्पलिंग इनका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है, तो कैनवा नहीं है, ठीक है। ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ बीइंग। ऑन्टोलॉजी एक्चुअली मेटाफिजिक्स का ही एक पार्ट है, एंड मेटाफिजिक्स रियलिटी के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो बीइंग क्या है, हम लोग रियलिटी के साथ डील करते हैं।
ओके। देन एक्सपोजिटोरी अप्रोच क्या है, ये यहाँ पे मतलब जो टीचर ही सब कुछ करते हैं, मतलब जैसे कि टीचर एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को समझ में स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से समझ में आए, इसके लिए वो एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, मतलब ज़्यादातर ये टीचर सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे पे, ठीक है। तो 96 का ए करेक्ट आंसर होगा। ऑनलाइन असेसमेंट टूल हम लोगों ने यूनिट 8 में पढ़ा था, तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन असेसमेंट टूल नहीं है, तो जिटसी नहीं है, बाकी सब कुछ ऑनलाइन असेसमेंट मतलब ऑनलाइन में हम एसेस कर सकते हैं। क्विजिज, हॉट पोटैटो, टेस्टोमोज, ये सब कुछ ऑनलाइन टूल है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही स्टूडेंट के जैसे क्विज ले लेते हैं, उस तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो कौन सा नहीं है पूछा था, बी नहीं होगा। 98 का क्वालिटी रिसर्च इज़ द आउटकम। क्वालिटी रिसर्च क्वालिटी का कैसे हमें मिलेगा, अगर हम एनालिटिकल माइंड यूज़ करके, मतलब हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके अगर रिसर्च करेंगे, तभी हम लोग का रिसर्च क्वालिटी का रिसर्च होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन रिलायबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन सा है, ये पूछा है। तो रिलायबिलिटी से रिलेटेड रेप्लिकेबिलिटी जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। एक्यूरेसी तो वैलिडिटी से रिलेटेड है ना, हमें पता है, तो 2 को हटाओ। एंड 3 तो होगा ही। कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी ही है, ठीक है। तो 1 और 3 हो गया, तो 1 और 3 सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन डायस्लेसिया, ये पता है आप लोगों को, रीडिंग डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जितना भी आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया 98 to 99% आप लोगों को करेक्ट आंसर मिलेगा इनमें से, ठीक है। कहीं पे 2-3 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है, देख लेना आप लोग। एंड अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना। एंड उसमें अनुकंपा डेबी करके सर्च करना, ठीक है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, नेट कैटेगरी सर्च करना, फिर अनुकंपा देवी मेरा नाम सर्च करना, फिर फॉलो कर लेना। एंड अगर अनअकैडमी पे कोई भी क्विज या फिर कोई भी क्लास अनलॉक करने के लिए कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। तो एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा प्रोफाइल लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम दे दिया है, ज्वाइन करना। हम लोग डेली बेसिस पे अभी और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, देन क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन।